नमस्कार साथियों, दोस्तों। आज मैं आप सभी से एक चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में आप लोग अभी से ही देख रहे हैं कि बीजेपी अपना सारा खेल खेल रही है और विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए सारा दांव खेल रही है। ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर जो भी आज देश में घटनाएं घट रही है, ये एक शोचनीय है। हम युवाओं को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज देश में क्या हो रहा है। आज सत्ता पाने के लिए लोग कितने हद तक गिर सकते हैं, ये आज देखने को मिल रही है। दोस्तों, हम जो 2014 में हम सभी जो सरकार बीजेपी का बनाए, वो सरकार कितने हद तक हमारे लिए सफल हुई, ये तो सोचने योग्य है। और हम युवाओं का एक कर्तव्य है कि हम सभी इसके बारे में सोचें कि आखिर हम जिस सरकार को 2014 में बनाए थे, क्या हमारी सारी संभावनाओं को वे सारे संभावनाओं पर खरी उतर रही है या हमें सिर्फ धोखा दे रही है। इन सारे चीज़ों को सोचने की बात है हर युवा को। आज अगर युवा 2 महीना तक चुप बैठ जाएगा तो ये सोचिए कि आज फिर आप 5 साल के लिए मूर्ख बनिएगा। इसलिए आज अभी आप सभी को सोचिए कि हमारे लिए जो सरकार हमने बनाया, वो सरकार कितना सफल रही, और आप लोग इस पर विचार भी कीजिए। और जो भी हो, सरकार का जो भी योजनाएं हो, कितना सक्सेस रहा, और जो मोदी जी वादे किए थे 2014 में, वो कितना सक्सेस रहे। इन सारे चीज़ों पर हम सभी को सोचने की बात है कि मोदी जी 2014 में नौजवानों को क्या सपना दिखाए थे। यही ना कि हर साल सभी युवा को 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये तो नहीं हुई। और 2019 में जब चुनाव के प्रचार समय इनको जब बोला गया कि आप तो बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार, तो उन्होंने बोला कि पकौड़ा छानना क्या रोजगार नहीं हुआ। चलिए, अगर पकौड़ा छानना अगर रोजगार हुआ तो ये आप नहीं दे रहे हैं, हम अपने से ले रहे हैं ना। ये तो जीविका हुआ। पकौड़ा छानना या जो भी छोटी मोटी दुकानों पर जो भी काम हो रही है, ये तो एक जीविका की तरह है। आप दे नहीं रहे हैं, हम खुद से ये रोजगार ले रहे हैं। तो इसमें आपका कोई योगदान नहीं है कि हम पकौड़ा छानेंगे तो आपका इसमें योगदान है। इसमें तो आपका कोई योगदान नहीं है। और रही बात कि आपने एक बहुत बड़ी चीज घोषणा किए थे 2014 से पहले कि हम आएंगे तो काले धन वापस लाएंगे। हम वो नहीं बोल रहे हैं कि आप हर लोगों को 15 करोड़ जो वादे किए थे वो दे दीजिए, लेकिन एक बात बताइए, आप वादा किए थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, तो वो काला धन आप लाए कि नहीं लाए, इसके बारे में अभी तक आप क्यों नहीं बताए कि हाँ, हम इतना काला धन जो था ये हम वापस लाए हैं। ये तो भी नहीं किए। और जो वादा किए थे वो तो बता दिली, आपके अमित शाह जी ने बता ही दिया कि ये जुमला था। ठीक है, मान लेते हैं कि वो जुमला था, लेकिन आप इससे भी सही साबित नहीं हो पाए कि आप काला धन को लाए हैं। रही बात महंगाई पर, आपने उस समय 400 रुपया का गैस महंगा होता था, आज 1200 का सस्ता है। चलिए ठीक है। उस समय 70 रुपया पेट्रोल महंगा था, अभी 110 रुपया सस्ता है। चलिए ठीक है। रही बात महंगाई की, तो आज महंगाई तो हर सामान पर दिख ही रहा है। दूध से लेकर दही से लेकर हर चीज पर दिख ही रहा है। और आप एक गलत और कर रहे हैं कि जितनी भी दवाइयाँ है उसका प्रिंट आज बढ़ते जा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? अब तो गरीबों के पास अगर बीमार पड़ने पर दवा कितनी महंगी आती है, ये सोचने योग्य बातें हैं। और आपने कितने
कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना किए। ये भी सोचने योग्य बात है हम युवाओं को कि आपने 10 साल में कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी और कितने चीज आप बेच दिए। ये भी सोचने योग्य बात है भाई, कि हम सभी युवा को ये बात भी सोचना चाहिए कि ये मोदी सरकार आई तो कितने सरकारी संस्थाएं को बेच दिए। और ये लोग अभी भी लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने किया। अरे कांग्रेस ने जो किया वो तो आप बेच दिया, और जो अभी है उसे भी अगले 5 साल में अगर आप फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमको तो उम्मीद है कि जो बचा खुशा कुछ भी होगा उसको भी सारी सरकारी संपत्ति को आप बेच ही दीजिएगा प्राइवेट हाथों में। और दोस्तों, आज हम सभी नौजवान को ये बात सोचने वाली बात है कि ये सरकार हम सभी को धोखा हर जगह से दे रही है। न महंगाई कंट्रोल कर पाई, न काला धन लाया, न 2 करोड़ रोजगार दिया। और हमारे किसानों को, रही बात किसानों को, तो आप 6,000 रुपया सालाना किसानों को दे रहे हैं। क्या इससे किसान संतुष्ट है? आपने जो सारे कृषि से संबंधित चीजों को महंगी कर और हर किसान को 6,000 रुपया आप दे रहे हैं, इससे किसान कितना संतुष्ट है? ये भी हम नौजवान युवाओं को सोचने वाली बात है। न कृषि सुधरी, आप तो बोल रहे थे कि किसानों का आय दोगुना करेंगे 2022 तक, अभी 2024 है। अगर किसानों का आय दोगुना हुई हो तो आप सभी किसानों से बात कर देखिए कि किसानों को आय कहाँ दुगुना हुआ। और ये सरकार आज जो विपक्ष रहना ही नहीं दे, देखिए ये सरकार मतलब कि इस हद तक गिर गई है कि आज हर स्टेट में जो भी विदाउट बीजेपी मुख्यमंत्री हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, ईडी सीडी। तो ये चीज हम सभी नौजवान को सोचना है। और वोट देने वक्त वो आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जा रहे हैं रेलवे की आंदोलन करें, आंदोलन कर क्या कीजिएगा? सरकार मान लेते हैं कि 10,000 वैकेंसी ही बढ़ा देगी, अगले 5 साल तक वैकेंसी नहीं देगी। और कितने युवाओं को गलत आंदोलन तो शांति तरीके से बच्चे कर रहे हैं और उन पर कितने लोग पर FIR हो गया। और इस एक एक नौजवान पर जिस पर FIR हुआ वो कैसे अब उससे सुलझेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो हम यही बोलेंगे कि आप आंदोलन मत कीजिए, आपके हाथ में एक ही चीज है, वोट। आप अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। और हम नौजवानों का एक कर्तव्य और है कि अपने गांव मोहल्ले रिश्तेदार लोगों को समझाएं कि हमारे लिए कौन काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता है। और इन चीज को, इस सारे चीजों को हम सभी नौजवानों का ही कर्तव्य बनता है कि अपना कर्तव्य पालन करते हुए लोगों को समझाएं। जिसको समझ में नहीं आती है, जिसको मोदियाबिंद हो गई है, जो प्रशांत किशोर ने बताया है ना कि आज बिहार में या पूरे देश में लोगों को मोतियाबिंद नहीं मोदियाबिंद हो गई है। तो इस चीज को भी समझाइए कि हमारे लिए कितने सरकार काम किया 10 सालों में, और समीक्षा होनी चाहिए। पिछले कांग्रेस के सरकार का शासन का भी समीक्षा होनी चाहिए, और बीजेपी का 10 साल का शासन, फिलहाल का 10 साल का शासन का भी समीक्षा होना चाहिए। जो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री 2014 से बने हैं, इनके शासन का समीक्षा होनी चाहिए। और ये नौजवानों का कर्तव्य बनता है कि आप इसको समीक्षा कीजिए और अपने लोगों तक इस बात को पहुंचाइए और समझाइए कि हमारे लिए, हमारे हित में कौन काम कर सकता है। तब जाकर देश बदलेगा, आंदोलन करने से देश नहीं बदलेगा। ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप 2024 में आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत, सभी को प्रणाम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।